गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। जो प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के इंटरव्यू के विषय में पूछे गए सवालों पर होगा। क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ इस और मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक दूँ। अगर मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू पूछने वाला जो होता है, सबसे पहले आपके रिज्यूम को देखता है और रिज्यूम में आप जो लिखे हैं, जो चीज़ भी लिखे हैं, उसे आप सही सही याद रखें। और आप रिज्यूम में अगर जो भी चीज़ें आपको आती है, आप कोशिश करें कि उसी चीज़ को रिज्यूम में डालें। अगर कुछ अलग से कुछ अलग ऐड करते हैं तो उसमें आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो भी आपसे पूछे उसका आंसर उसको सही सही देना पड़ता है। रही बात दूसरी और ये है कि सबसे पहले इंटरव्यू पूछने वाला बंदा, अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अधिकतर वो ये पूछता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि अधिकतर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए अगर आप जाते हैं, तो क्वालिटी इंजीनियर के लिए जाते हैं तो कुछ अलग उसमें से ऐड कर देता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में के लिए अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग लोग चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो कन्वर्ट करने के लिए मशीन के द्वारा हम करते हैं, टूल की सहायता से करते हैं, ह्यूमन बॉडी की सहायता से करते हैं, या केमिकल प्रोसेसिंग की सहायता से करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस है जो इसी प्रोसेस से हम उनको किस में करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश यानी कि डिस्पैच प्रोसेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं या फाइनल गुड में लाते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि प्रोडक्शन जर्नल अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन एक निर्माण प्रक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल या इनपुट या आउटपुट या रेडी मटेरियल या प्रोडक्ट में बदला जाता है। रेडी मटेरियल प्रोडक्ट में बदला, दूसरे शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट है। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको पूछे गए इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा बॉम्ब पूछेगा कि बॉम्ब। इसके बाद आपको बॉम्ब के बारे में पूछा जाता है, तो ये वो बॉम्ब नहीं है जिससे विस्फोट होता है। बॉम्ब का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल, यानी किसी प्रोडक्ट में कितने रॉ मटेरियल लग रहे हैं और वो कितने प्रकार से लग रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल वो डाटा है जो किसी भी फिजिकल थिंग्स या प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जाने वाली प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की पहचान कराता है। ठीक है, तो या रॉ मटेरियल में जैसे आप कोई भी ड्राइंग मिलता है आपको करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट में कौन सा टूल लगेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, या ए टू जेड उसमें क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ उसमें एक सारणी में रहेगा कि आपको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको मिग मशीन की कितनी ज़रूरत है, आपको ड्रिल की कितनी ज़रूरत है,
या आपको एंगल की कितनी ज़रूरत है, या प्लेट की कितनी ज़रूरत है, या आपको उसमें हार्डवेयर की कितनी ज़रूरत है, या ए टू जेड। उसके बाद इंटरव्यू पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन कर सकता है कि कंपनी का ओवरहेड का मतलब क्या होता है। ओवरहेड का मतलब तो आप कह सकते हैं कि कंपनी ओवरहेड का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आते हैं, इनपुट यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आते हैं उसी को हम ओवरहेड कहते हैं। इनडायरेक्ट जो आते हैं जैसे रेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टैक्स हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, वाटर बिल हो गए, मटेरियल मंगाने में फ्रैट लगता है, वो हो गया ETC। मतलब एक ऐसा ये है ताकि इनपुट मैंने डायरेक्टली कॉस्ट का पता नहीं लगे, इनडायरेक्टली जो लगते हैं खर्चे, जो भी इनडायरेक्टली खर्च लगते हैं उसको हम ओवरहेड ही कहते हैं। ओवरहेड में ही सारे आते हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला कर सकता है फैब्रिकेशन में, इन हाउस में कर सकता है। इन हाउस में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे वेल्डिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप वेल्डिंग का प्रॉपर ज्ञान रख के जाएँ कि वेल्डिंग का पोजीशन क्या होता है, जैसे कितने पोजीशन होते हैं वेल्डिंग का, वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, या वेल्डिंग का जो भी थ्योरी है आप